आज चौधरी लाल सिंह का स्टैंड वहाँ पर है, लेकिन वो वर्कर कहाँ पर है, वो लोग कहाँ पर हैं कि आपने ग्रांटें फंड्स खुदगर्जी वाले काम ही लेने थे। अब जब उन पर ये विपत्ति आ रही है, एक मुश्किल पैदा की जा रही है, और हो सकता है उन लोगों के कारण ही हो, वो फिरका परस्त हो गया है, इधर से उधर उधर से उधर। और मैक्सिमम आज जो जैसे मैं बीडीसी बना, मैं भी उनके साथ रहा हूँ, ऐसे ही बहुत सारे मैं नाम लूंगा तो ये सारे मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। एक बात करने की बात है, जो बोलता है फिर ये उसके पीछे पड़ जाते हैं कि जे क्यों बोला, जे मैं पुल के बारे में बोला ना, मैंने पुल के बारे में बोला, फिर दूसरे दिन मेरे पीछे पड़ गए, पकड़ो पकड़ो, ऐसा करो वैसा करो। तो भाई इनसे परमात्मा ही बचाए, ये एक अच्छे चंगे भले बंदे की इज्जत खराब करते। जो लोग उस वक्त चौधरी लाल सिंह जी के साथ चिपके रहते थे, चिपके रहना, उनकी गाड़ी में इधर उधर घुसे रहना, उनकी कोठी में, घर में, आज वही लोग छोटे छोटे ओहदे मिल गए और उनके खिलाफ अगेंस्ट पार्टी में चले गए। वरना चौधरी लाल सिंह को वर्करों की कमी नहीं थी, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं थी, लीडरों की कमी नहीं थी, लेकिन एक बात, खासियत बात यही है कि चौधरी लाल सिंह ने अपनी जगह अपना एक स्टैंड रखा। नमस्कार, जम्मू ट्रिब्यून देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। जब से चौधरी लाल सिंह पर ईडी का शिकंजा कसा है, तब से ही लीडरशिप जो है कठुआ की, तमाम जितने भी सियासी दल हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये जानते हैं कि जम्मू की आवाज़ है चौधरी लाल सिंह। और लगातार तमाम सियासी पार्टियां जो हैं उभर कर सामने तो नहीं आ रही हैं, लेकिन हलचल जो है सभी कहीं पीछे से जो सपोर्ट है वो चौधरी लाल सिंह को भी कर रहे हैं। तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन सुदेश कुमार जी भी हैं। चेयरमैन साहब, किस तरह से देखते हैं आरबी ट्रस्ट एजुकेशन मामला है ये पूरा? पहले सीबीआई ने इस पर शिकंजा कसा था, उसके बाद अब ईडी का शिकंजा कसता दिख रहा होगा आपको भी। पिछले दिनों रेड भी हुई है, कई जगहों पर अन्य भी रेड हुई है, तो किस तरह से देखते हैं जो सब इस समय माहौल बन रहा है? देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है, ये हो क्या रहा है। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो मैं हिंदी में बोलूँगा, ठीक है ना। देखिए, आप कह रहे हैं कि ये ईडी का शिकंजा, सीबीआई का शिकंजा, ये शिकंजे कसे जा रहे हैं। एक तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चौधरी लाल सिंह जी वो एक जाने माने लीडर हैं हमारे कठुआ के, और वो कश्मीरी नेता नहीं है। मुझे तो इसमें जो स्मेलिंग आ रही है, ये कश्मीरी लोगों की चिमचागिरी करने के लिए, जी हुजूरी करने के लिए हमारे लोग, हमारे जो कुछ पावरफुल नेता हैं, जब कोई भी लगा लें आप जी, उनको खुश करने के लिए चौधरी लाल सिंह जी उनके खिलाफ लगा लें। जहाँ जम्मू के हित में बोलते हैं तो उनको चुभन होती है, जो दूसरे खित्ते के लोग हैं, तो उनको खुश करने के लिए देखिए जी, हमने चौधरी लाल सिंह को भी पकड़ा है, चौधरी लाल सिंह पर सीबीआई लगाई है, ईडी लगाई है। अगर लगाई है तो आपको मिला गया है, उधर दूसरे दिन ये आ जाती है कि मिला कुछ नहीं है, फिर नोटिस आ जाता है ढूंढो। अब कोई पुराने कोल तो है नहीं है, लॉकर बने हैं बैंकों में, घर में लॉकर हैं। अब कोई चोरी छुपे कोई कोलों में तो रखता नहीं है कि कहीं कुज्जे में या कहीं उसमें छुपा के रख दिए तो तोड़ फोड़ के देख लेने हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी डिजिटल जमाना है। अगर कोई रजिस्ट्री हुई है, जहाँ कोई बैंक में पैसे हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का, मुझे तो ये हंसी आ रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग आप कहाँ से क्या ढूंढ रहे हो भाई। मनी लॉन्ड्रिंग की बात नहीं है। अगर आरबी ट्रस्ट की बात, आप ये ट्रस्ट की बात कर रहे हो आप, तो आरबी ट्रस्ट जो है, हम उनसे 2006 से उनसे जुड़े थे, तो हम तब से उनको जानते हैं। उन्होंने देखा कि जहाँ पर हमारे जो यूथ हैं उनके लिए उन्होंने ट्रेनिंग के लिए कॉलेज एक वगैरह बनाया। आरबी ट्रस्ट वो कॉलेज ही है ना, जो डीपीएस स्कूल है वहाँ पर, उसकी बात कर रहे हो ना। जो हाय हुल्ला हो रहा है कि उन्होंने वहाँ पर कोई लैंड इंक्रोचमेंट की है, जहाँ कोई स्टेट लैंड है, जहाँ घास चराई है, कुछ भी है, कुछ भी आप लगा लें कि जो की है, तो आप उसको डिमॉलिश कीजिए,
जो वो तो हो चुकी है, वो तो काफ़ी देर पहले हो चुकी है। तो देखो, ये रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं करना चाहिए। वो एक इज्जतदार, एक माननीय व्यक्ति हैं। ऐसे किसी के गिरा में हाथ डालना या किसी को डेलिबरेटली उनको टार्चर करना, हरास करना, पकड़ कर ये दिखाना कि हमने उनको 10 घंटे बैठाए रखा, 15 घंटे बैठाए रखा, फिर भी कुछ नहीं मिला, तो अब मुंह क्या दिखाना है? पब्लिक कोसेगी या लोग पूछेंगे, जो लीडर हैं वो पूछेंगे कि यार मिला कुछ नहीं है। तो बार बार उनको जो जाते हैं ऑफिसर, तो फिर उनकी भी एक आप लिखा लें कि तो ही नहीं है कि बार बार उनको यूज किया जा रहा है। और जो ऑफिसर किसी के दबाव में आकर, चाहे कोई भी पोस्ट पर बैठा हो, कोई भी पोस्ट पर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो पॉलिटिकल पोस्ट पर बैठा हो, अगर किसी के दबाव में आकर कोई फैसला लेना है, कुर्सी आपकी, चेयर आपकी, कलम आपकी, दबाव तीसरे का, खाना घर में खाना है, दबाव तीसरे का। किसी के दबाव में आकर अगर आपने फैसले करने हैं तो फिर नौकरी छोड़ दो भाई। आप उस काबिल नहीं, उस डेजिग्नेशन के, उस पोस्ट के काबिल नहीं हो आपको जहाँ तो आप किसी की सिफारिश पर लगे हो, या किसी ने आपको प्रमोट किया है, तो आप उसका वो कर्जा चुका रहे हो कि हमें कर्जा चुकाना है, किसी ने हमें प्रमोट किया है, हमें किसी ने नौकरी दी है, तो अब हमने उसकी चिमचागिरी करनी है, या उसकी तलबे चाटी करनी है। जो मैं ऐसी फल्दी लैंग्वेज बोलता नहीं। परिवार को भी कल हमने सुनते देखा कि वो एक साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे। देखो, बार बार ये चीज़ कह रहे हैं। ये बात भाजपा या डोगरा स्वाभिमान या पार्टी की बात नहीं है। मैं किसी पार्टी के हित में, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। कोई टॉपिक होता है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, वो आप उसको लगाएं कि 100% गलत है, 100% कोई गलत है या 100% कोई सही है, तो ये नहीं होता। ये एक आप किसी पार्टी का विशेष नाम लेंगे कि उस पार्टी ने, इस पार्टी ने, कुछ लोग हर घर में भी होते हैं। लंका में भी विभीषण थे, और वो जयचंद जो राजा था पृथ्वीराज चौहान के, वहाँ भी जाते थे। उस समय एक दो होता था। आज जयचंदों की संख्या ज़्यादा हो चुकी है, विभीषण की संख्या ज़्यादा हो चुकी है, और राजा जो एक पैट्रिक, जो देशभक्त, जो देश के प्रति लगाव रखते हैं, वो राजा कम हो चुके हैं। स्वार्थी, सेल्फिश, इनको गाड़ियाँ चाहिए, बंगले चाहिए, जूठी शान चाहिए, और इनको हाई प्रोफाइल सिस्टम चाहिए। तो मेहनत से करना ये भूल चुके हैं। अब इनको अगर मुफ्त में मिलता जाए, जी हजूरी में मिलता जाए, तो ये उसको लिबरल एक पॉलिसी लगा लें, वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मैं इन बातों को, मैं चौधरी लाल सिंह जी को बेहतर ढंग से जानता हूँ। ये अलग बात है कि मैं डोगरा स्वाभिमान में नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ता हूँ, इंडिपेंडेंट जीता हूँ। लेकिन जहाँ तक चौधरी लाल सिंह जी से मेरा जो नाता है, संपर्क है, मैंने 2008 और 9 में मैंने ये अंक प्रकाशित किए थे, ठीक है ना, ये प्रकाशित किए थे मैंने उन पर। उस वक्त प्रकाशित किए जब चौधरी लाल सिंह पर कोई टीका टिप्पणी करना उनके संभव था। आप संभव का ये दूसरा है, ये किए थे मैंने। अगर किसी को कोई शक है कि उन्होंने क्या, मैंने फैक्टर लिखे हैं चौधरी लाल सिंह के। फैक्टर क्या है? चौधरी लाल सिंह के जो उनका स्वभाव है, जो उनकी कार्यनीति है, वो कैसी है। इन जो हमने ये पत्रिकाएं निकाली थी, इनमें पब्लिश हैं। तो कहने का बात ये है, ये आज 2008 की बात है, आज 15 साल बाद की बात है, 15 साल हो चुके हैं इसके। तो कहने का बात ये, हम उनको बेहतर ढंग से जाने, एक राजनीति से प्रेरित हुआ ये मामला लगता है। उनको डिमोरलाइज करने के लिए, डिफेम करने के लिए उनके पास बार बार नोटिस भेजे जा रहे हैं, ऑफिसरों को चेंज किया जा रहा है। और अगर ऑफिसर किसी के दबाव में आकर कोई कार्रवाई करते हैं, तो उन ऑफिसरों को शर्म आनी चाहिए, उनकी काबिलियत पर सवाल पैदा होता है। मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होता हूँ और इंडिपेंडेंट जीता हूँ। मैं इंडिपेंडेंट में फैसले लेता, स्वतंत्र रूप से फैसले लेता हूँ। और जो ईडी है, जहाँ कोई और विंग है, सीबीआई है, चाहे आप कोई अदर्स लगा लें डिपार्टमेंट, कोई
इन्फोर्समेंट वाला लगा लें, कोई भी डिपार्टमेंट लगा लें, उस चेयर पर अगर कोई ऑफिसर बैठा है डिसीजन लेने वाला, वो किसी के दबाव में अगर डिसीजन लेता है या किसी पर कोई कार्रवाई करता है, गलत कार्रवाई करता है, इट मीन्स उसका, हमारा कहने का मतलब है कि वो जो ऑफिसर है उसकी काबिलियत नहीं है उस चेयर के मुताबिक। वो किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में आकर अंडर प्रेशराइज होकर किसी को हरासमेंट कर रहा है, किसी को तंग कर रहा है, किसी को टार्चर कर रहा है, ये भी क्राइम है। ये भी क्राइम है। क्राइम को रोकना है, ना कि क्राइम को बढ़ाना है। नहीं, ये जो आप लाल सिंह पर कार्रवाई की जा रही है, क्या समझते हैं आपकी, क्यों कार्रवाई की जा रही है? जो आरवी एजुकेशनल ट्रस्ट है, ना तो वो उसके मेंबर थे उस समय, उनकी बाकायदा उनकी जो धर्मपत्नी थी वो मेंबर थी, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी बार बार जो सुई है, जो शिकंजा है ईडी का, वो चौधरी लाल सिंह पर ज़्यादा। देखिए मेरी बात सुनिए, चौधरी लाल सिंह का एक स्टैंड है, वो एक ट्रांसपेरेंट स्पष्ट बात करते हैं। चाहे मैं हिंदी में बोला, वो डोगरी में बोलते हैं। कुछ लोगों को डोगरी में शब्द बोले जाते हैं, हो सकता है उनको तू ताड़ शब्द ना पसंद आते हो, वो ऐसे डोगरी में अपना भाषण देता। तभी उन्होंने एक डोगरा स्वाभिमान संगठन का गठन किया है कि डोगरों की आवाज़ हम बनेंगे, और उनकी जो हो रहा है, जो 370 वगैरह वगैरह जो टूटे फूटे हैं, जो भी हुआ है, जो चेंजिंग हुई है, जो एक लाल सिंह की एक देन है। लाल सिंह जी ने ही एक मुहिम छेड़ी थी डोगरों को प्रति जागृत का। ये लगा लीजिए आप, हॉलीडे ऑफ हरि सिंह, हम गाड़ियाँ भर के जहाँ पर गए थे, जम्मू में गए थे, तो जाम लगा था। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि चौधरी लाल सिंह अपनी जगह पर एक स्थित हैं। उनके कोई कहे कि उनको हम 10 घंटे 15 घंटे बैठाएंगे, उनके कोई चरित्र में फ़र्क पड़ेगा, उनका कोई डिफेमेशन होगी, तो ये उनकी सोच है। जिनकी नज़र में वो जिनके काम किए हैं, एक अफसोस हो रहा है, बीच में एक बात आ रही है कि जब चौधरी लाल सिंह जी MP थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने कितने केमिस्ट के लाइसेंस बांटे, कितने बेरोज़गारों को रोज़गार दिया, और उनका फ़ोटो वहाँ पर लगा होता था अपने कैबिन में, जहाँ पर लोग धूप और दीप जगाते हैं, वहाँ पर कि चौधरी साहब आपने हमें रोज़गार दे दिया। और हमने देखा उन्होंने 3 टाइप की उन्होंने लिस्ट निकाली जो इसकी थी, ड्रग्स एंड केमिस्ट एंड ड्रग्स की। तो उन्होंने सभी को निराश नहीं किया, रोज़गार दिया। और कब बहुत सारी कैबिन में हम देखते थे कि चौधरी लाल सिंह का फ़ोटो लगा होता था। और जब फॉरेस्ट मिनिस्टर बने, बहुत सारे जो डेली वेजर उनको प्रमोट किया गया, उनको परमानेंट भी किया गया। उन्होंने एक बेहतर ढंग से समाज में कार्य किए हैं। बेशक उनकी बोली में जो है डोगरापन है, और होना भी चाहिए। वो एक डोगरा कल्चर से प्रभावित हैं और डोगरों को अवेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चौधरी अब रिवेंजफुल राजनीति करनी है कि देखिए, अब देखो एक बात के बीच बात आ जाती है। हमारे एक तो लीडर है नहीं, पहले थे हमारे गिरधारी लाल डोगरा जी, फिर उसके बाद ठाकुर बलदेव सिंह जी, उनके बाद अगर कोई नेता आया था तो चौधरी लाल सिंह जी थे। तो अब उनके पीछे पड़ गए हैं कि इनको किसी ढंग से इनको पीछे हटाना है। जो हाल इन्होंने ठाकुर बलदेव सिंह जी का किया था, सभी लोग जानते हैं। ये एक षड्यंत्र है, ये एक राजनीति है। उनको दबाया जा रहा है, उनको डिफेम किया जा रहा है, उन पर प्रेशराइज एक बिल्डअप किया जा रहा है। तो ये एक गलत बात है, सरासर गलत बात है। अब राजनीति करो, चाहे कोई भी पार्टी है। अब उनको कश्मीरी जो हुकूमत करने वाले थे उनको खुश कर रहे हैं। ये लाल सिंह जी हमारे कठुआ के निवासी हैं, जम्मू प्रांत के हैं। इन्होंने सोचा कि जैसे पकड़ पकड़ के हम श्रीनगर में उनको जेलों में भर रहे थे, अब वही आदत इनको यहाँ पड़ने लगी, कठुआ में, जम्मू प्रांत में। जिसका मन किया इसको डिटेन कर दो, इसको अरेस्ट कर दो, इस पर झूठा एलिगेशन लगा दो। तो ये सरासर गलत है। मैं उन लोगों से एक अपील करता हूँ जिन लोगों ने चौधरी लाल सिंह से बेनिफिट लिया है, जिन्होंने केमिस्ट एंड ड्रग कंट्रोल के थ्रू लाइसेंस लिए थे जब वो मिनिस्टर थे, जहाँ फॉरेस्ट टाइम के वो उन्होंने जब वो MP थे, तो हम देखते थे वहाँ पर लोग आते थे। कोई कहता था चौधरी लाल मेरे बड़े भाई चौधरी लाल सिंह जी, कोई कहता मेरे पिता समान चौधरी लाल सिंह जी, मेरी माता समान
श्रीमती कांता अंडोत्रा जी, वो आज मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखिए कितने बड़े छलिए लोग हैं, कितने धोखेबाज लोग होते हैं। वर्कर आप उनको लगा लीजिए कि अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए आते हैं और ऐसे ऐसे वर्ड अपने मुंह से निकालते हैं, मेरे पिता समान जी हमारे चौधरी लाल सिंह जी, मेरे माता समान जी। आज चौधरी लाल सिंह का स्टैंड वहाँ पर है, लेकिन वो वर्कर कहाँ पर हैं, वो लोग कहाँ पर हैं कि आपने ग्रांटें फंड्स अपने वो खुदगर्जी वाले काम ही लेने थे। अब जब उन पर ये विपत्ति आ रही है, एक मुश्किल पैदा की जा रही है, और हो सकता है उन लोगों के कारण ही हो, वो फिरका परस्त हो गए हैं, इधर से उधर उधर से उधर। और मैक्सिमम आज जो जैसे मैं बीडीसी बना हूँ, मैं भी उनके साथ रहा हूँ, ऐसे ही बहुत सारे मैं नाम लूँगा तो ये सारे मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। एक बार करने की बात है, जो बोलता है फिर ये उसके पीछे पड़ जाते हैं कि जे क्यों बोला, जे मैं पुल के बारे में बोला ना, मैंने पुल के बारे में बोला, फिर दूसरे दिन मेरे पीछे पड़ गए, पकड़ो पकड़ो, ऐसा करो वैसा करो। तो भाई इनसे परमात्मा ही बचाए, ये एक अच्छे चंगे भले बंदे की इज्जत ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, लाल सिंह से हमारी विचारधारा मिलती है। लाल सिंह एक देशभक्त नेता है, बेशक उनकी बोली भाषा जो है वो डोगरी है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है, लेकिन जितने भी उन्होंने लोगों को रोज़गार दिए हैं, जिन भी लोगों के काम किए हैं, उन्होंने एक डंका बजाकर काम किए हैं। और जो वो कहते थे अपने टाइम में, उन पर अमलीजामा पहनाया जाता था। तो अगर मैं दूसरी बात बोलूं तो दूसरे लोग नाराज़ हो जाएंगे, वो कहेंगे ये चौधरी लाल सिंह का बंदा है जी, ये चौधरी लाल सिंह के गुण गाएगा, ये चौधरी लाल सिंह की बातें करेगा। तो ऐसी बात नहीं है, मैं एक सच्चाई व्यक्त कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अफसोस मुझे इतना सा है यार कि जो लोग उस वक्त चौधरी लाल सिंह जी के साथ चिपके रहते थे, चिपके रहना, उनकी गाड़ी में इधर उधर घुसे रहना, उनकी कोठी में, घर में, आज वही लोग छोटे छोटे ओहदे मिल गए और उनके खिलाफ अगेंस्ट पार्टी में चले गए। वरना चौधरी लाल सिंह को वर्करों की कमी नहीं थी, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं थी, लीडरों की कमी नहीं थी। लेकिन एक बात, खासियत बात यही है कि चौधरी लाल सिंह ने अपनी जगह अपना एक स्टैंड रखा। अपने जो सुख दुख का टाइम था, उन्होंने अपने में चेंजिंग नहीं लाई। ये कि उनका बहुत बड़ा आप एक स्टेटस लगा लें। और जो लोग उन पर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक गलत किस्म की राजनीति है। ना ही वो चौधरी लाल सिंह जी कश्मीरी हैं, ना ही उनका कोई संपर्क मिलिटेंसी है, ना ही वो इनके कश्मीरियों से किसी से उनका कोई तालमेल है या टेररिज्म से है। जैसे हमारे कोई और नेता, मैं नाम लूँगा तो फिर वही बात है। तो लाल सिंह जी से जो भी कर रहे हैं, ये एक जातिगत मामला लगता है कि उनको हरास करने के लिए, उनको डिफेम करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए उनको बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको बार बार बुलाया जा रहा है। पहले कहाँ थे ये, जब उन्होंने आरबी ट्रस्ट की बात आ रही है, जब इन्होंने इंक्रोचमेंट वहाँ, तब कहाँ थे तहसीलदार, तब कहाँ थे वहाँ के एसडीएम वगैरह वगैरह, तब कहाँ थे डीसी। जब इंक्रोचमेंट हुई है, जब वो ट्रस्ट बनाया गया है, तो अब इनको याद आ रहा है, जब धीरे धीरे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। तो ये एक, मुझे लगता है ये जो हो रहा है, ये सारा गलत हो रहा है, उनको दबाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूँ तो भाई थोड़ी बहुत शर्म करो। अगर जीना है तो एक स्वाभिमान के तौर पर जिए। जो लोग चौधरी लाल सिंह से चिपके रहते थे और तरह तरह के काम लेने आते थे, आज वो कहाँ पर हैं? वो इसी धरती पर हैं कि परलोक में चले गए हैं? अगर मेरा ज़मीर जाग सकता है, हमने बहुत सारे बेनिफिट लिए हैं, हमारे जहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं। एक टेलीफोन पर ये जो हरिद्वार में ट्रेन जाती है हेमकुंड, एक टेलीफोन पर गगवाल में रुक गई थी, एक टेलीफोन पर हीरानगर में रुक गई थी। तो आज जो ट्रेनें देखिए, दयाला चक में एक भी ट्रेन नहीं रुकती डीएमयू के सिवा।
छन्नी में कुछ ट्रेनें अभी रुकी है, एक ट्रेन जो जब ये हमारा ब्रिज टूटा था मेल, तो बहुत सारी ट्रेनें को स्टॉप जो बंद कर दिए गए हैं, तो फिर भी लोग लगे हैं, अंधभक्ति कर रहे हैं, मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही है, गुर्बत भरी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, या रोज़गार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, काम धंधा कुछ है या नहीं है, लेकिन नारे का धंधा ज़रूर है, जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। और समाज में जो अच्छे अच्छे नेता हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनको क्रश किया जा रहा है, उनको डिफेम किया जा रहा है, ये सारा एक गलत है। तो मैं ये इतना ही कहते हुए एक बार मैं उन जो नेता हैं हमारे, आज वो भी छोटे छोटे ओहदे पर बैठे हैं, ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से निकले उनके नाम निकलें कि भाई कल तक आप चौधरी लाल सिंह को ऐसे बोलते थे ये हमारे देवता हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे पिता समान हैं, तो ये हमारे बड़े भाई समान हैं। तो अगर तुम आप में थोड़ा सा भी ज़मीर जिंदा है ना, अगर आप में थोड़ी सी भी कोई शर्म है, तो उस चौधरी लाल सिंह के साथ खड़े हो जाओ और उसका एकजुट होकर समर्थन करो और इस बेइंसाफी से न्याय दिलवाओ, ताकि आने वाला समय ये ना कहे कि बलदेव सिंह की तरह चौधरी लाल सिंह से ये बेइंसाफ़ी हुई है, और आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि भाई लोगों के लिए आप चाहे जितना मर्जी कर लो। जब लोग फ़िरका परस्त होते हैं अपना मतलब लेकर, तो किसी लीडर का भी विश्वास नहीं टूटना चाहिए, जनता और लीडर का विश्वास बना रहना चाहिए। चौधरी लाल सिंह को इस बात के लिए डरना या घबराना नहीं चाहिए। डरना घबराने वाली बात ही नहीं है, वो ना डरते हैं ना घबराते हैं। तो कुछ जो कहते हैं कि जैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं ये ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, इंसाफ के साथ हैं। कोई गलत करेगा, किसी की पावर है, ताकत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, ऐसा नहीं होगा। समाज में बहुत सारे हमारे जैसे नेता लीडर लगा लें, आप वर्कर लगा लें, आपके साथ हैं आवाज़ बुलंद करने के लिए। मैं कोई रोड जाम या मैं ताड़ियाँ या हाय हुल्ला नहीं करूँगा। मैं अपनी जो एक वाइब्रेशन है यही बताऊँगा लोगों को, जो एक इंसाफ की बात है वो मैं सभी को बता दी है। तो यही होना चाहिए कि जो भी एजेंसीज कर रही हैं वो एक ट्रांसपेरेंसी करें, किसी के साथ जाति ना करें। बिल्कुल, हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन सुदेश कुमार जी थे। और जिस तरह से मास लीडर है चौधरी लाल सिंह को परिवार लगातार ये आरोप लगाता दिख रहा है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, और ये उनके सपूत ने कल ये साफ कर दिया कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार ईडी का शिकंजा जो है वो चौधरी लाल सिंह की ओर कसता दिख रहा है। और ये आरबी ट्रस्ट एजुकेशनल का ये पूरा मामला है, और मामला उस समय ये सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आया था जब पहली दफ़ा जो है सीबीआई द्वारा रेड किया गया था। लेकिन अब पिछले दिनों जो उनके घर पर और तमाम लगभग कोई 12 जगहों पर ये रेड की गई थी, उसके बाद जो ये मामला है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।